हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरे साथी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉक्सो एक्ट 2012। ठीक है, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ पॉक्सो? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ठीक है, तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम इस पूरे एक्ट को कवर करने वाले हैं, सिर्फ उतना पोर्शन जितना कि आपके एपीओ के सिलेबस में पूछा गया है। चलिए लेट्स स्टार्ट द एक्ट। ठीक है, एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमेशा उसके फंडामेंटल्स को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार आपके प्री का क्वेश्चंस यहीं से अराइज हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्ट के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को जानेंगे कि एक्ट क्या है, एक्ट नंबर क्या है, ये सारी चीजें। चलिए, तो ये एक्ट नंबर जो है वो 32 ऑफ 2012, यानी कि 2012 का जो 32 नंबर का एक्ट है वो है पॉक्सो एक्ट। रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 19 जून 2012। इसको, इस एक्ट को प्रेसिडेंट के असेंट जो है वो कब मिली थी? प्रेसिडेंट के असेंट जो मिली थी 19 जून 2012 को मिली थी। ऑफिशियल गैजेट में ये नोटिफाइड हुआ था 26 2012 को, यानी कि प्रेसिडेंट के असेंट के जस्ट एक दिन बाद ये जो है नोटिफाई हो गया था ऑफिशियल गैजेट में। ये जो एक्ट फोर्स में आया था वो 14th ऑफ नवंबर को फोर्स में आया था। और 14th ऑफ नवंबर को क्या होता है? 14th ऑफ नवंबर को होता है चिल्ड्रंस डे। तो ये वाला जो एक्ट हमारा फोर्स में आया था वो आया था चिल्ड्रंस डे के दिन। कब आया था? चिल्ड्रंस डे के दिन ये जो एक्ट है हमारा फोर्स में आया था। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो इस एक्ट में पूरे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है चैप्टर 9 तक। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने? 9। और इसी एक्ट में सिर्फ एक ही शेड्यूल है जो इस पूरे चैप्टर 9 के जो लास्ट में प्रिंट होगा वो आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, इस एक्ट में एक अमेंडमेंट भी आया है 2019 का अमेंडमेंट। ठीक है, वो अमेंडमेंट एक्ट एनफोर्स हुआ है आपका 16 अगस्त को। कब एनफोर्स हुआ है? 16 अगस्त को। ठीक है, और वो जो है वो एक्ट नंबर आपका 21 है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट कब आई थी? तो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई थी 2019 में। ठीक है, वो अमेंडमेंट एनफोर्स कब हुई? वो अमेंडमेंट एनफोर्स हुई आपके 16 अगस्त में। ठीक है, एनफोर्स हुई थी। तो ये थे कुछ एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब हम जानते हैं इस एक्ट के अंदर डिटेल्स में। ठीक है, यहाँ पे जो आपके एपीओ के सिलेबस में पूछा गया है वो सिर्फ सेक्शन 12 तक पूछा गया है। सेक्शन 12 तक आपके क्या है? ऑफेंसेस की कैटेगरी बता दी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 की हाइलाइट्स ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को पढ़ाने से पहले इस एक्ट के क्या क्या बेसिक फीचर्स है मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगी। चलिए, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन अगेंस्ट द ऑफेंसेस लाइक सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। ये बोला गया, ये जो एक्ट 2012 वाला है ना, ये इसलिए एस्टैब्लिश किया गया, किस लिए एस्टैब्लिश किया? ताकि सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे ऑफेंसेस को हम क्या कर सके? रोक लगा सके, प्रिवेंट कर सके। दूसरी बात क्या बोली है? द एक्ट डिफाइन डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। ये जो एक्ट है ये बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज को बताता है, विच इंक्लूड्स पेनिट्रेटिव, नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट। इट आल्सो इन्वॉल्व द सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाती है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये एक्ट जो है अलग अलग कैटेगरी के ऑफेंसेस को यहाँ पे बताता है। पर किस टाइप के ऑफेंसेस को बताता है? सेक्सुअल ऑफेंसेस को बताता है। किस टाइप के ऑफेंसेस को बताता है? सेक्सुअल ऑफेंसेस को। The act also make it mandatory to report such cases। ठीक है, ये जो एक्ट है ये क्या कर देता है? मैंडेटरी कर देता है कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट आप देख रहे हो या ऐसा इंसिडेंट के बारे में कोई खबर भी है तो आप उसको रिपोर्ट करो। ठीक है, देखो ये तो कुछ बेसिक फीचर थे, लेकिन मैं आपको एक और बता दूं कि ये एक्ट को लाने का पर्पस ये था क्योंकि ये जो एक्ट है ना वो आपका जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। क्यों जेंडर न्यूट्रल? अगर आप आईपीसी में देखें तो आईपीसी में रेप तो दिया है, लेकिन पर्टिकुलर क्या बोला है? वुमेन से रिगार्डिंग प्रोविजन दिए। आपको क्या आईपीसी में ऐसा बोला है कि अगर मेन का रेप होगा तो उसको आईपीसी में कहाँ डील किया जाएगा? नहीं। तो इस एक्ट को लाने का मेन पर्पस ही यही था कि यहाँ पे दोनों की बात करी गई है, मेल और फीमेल दोनों की बात करी गई, यानी कि मेल चाइल्ड के बारे में भी बात करी गई है और फीमेल चाइल्ड के बारे में भी बात करी गई। इसलिए ये एक्ट को क्या बोला जाता है? जेंडर न्यूट्रल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जेंडर न्यूट्रल एक्ट बोला जाता है। चलिए,
अब क्या होता है कि हम जो है ऑफेंसेस के बारे में देखेंगे कि आज हम इस एक्ट में कौन कौन से ऑफेंसेस जो है, सॉरी, आज हम इस एक्ट में कौन कौन से ऑफेंसेस पढ़ने वाले हैं जो आपके इस एक्ट में एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, इस एक्ट से रिलेटेड एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, आप जो है सेक्सुअल हरासमेंट देखोगे सेक्शन 11 में, सेक्सुअल असॉल्ट आप देखोगे, ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट देखोगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, तो ये सारे टाइप के जितने भी ऑफेंसेस है ना, या आप क्या करोगे देखोगे। आज हम इस एक्ट में जो है ऑफेंसेस ही पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आपसे ऑफेंसेस ही पूछे हैं। एक्ट स्टार्ट करते हैं और एक्ट में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में क्या बोला कि द एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ठीक है। क्या बोला गया कि एक्ट जो है वो क्या है, एक्ट का नाम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। कब फोर्स में आएगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट के थ्रू लाएगी, ठीक है। अब आती है इसकी डेफिनेशंस आती हैं। तो हमने पहले क्या क्या देखा, डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक्ट का नेचर देखा, ठीक है, सारी चीजें देखी कि ये एक्ट जो है मैंडेटरी बोलता है कि आप अगर इंसिडेंट होता है तो आप उसको रिपोर्ट करो, साथ ही जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है। अगर हम देखें कि आईपीसी में मेल चाइल्ड से रिलेटेड कोई ऐसे फीचर्स नहीं थे रेप से रिगार्डिंग या सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्टिविटीज से रिगार्डिंग, तो उस पर्पस को हट वहां पे एक्ट नहीं, तो उसके लिए हमने यहाँ क्या कर दिया, अलग से एक पॉक्सो एक्ट बना दिया जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के रेप के रिगार्डिंग बातें या सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड बातें यहाँ पे होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डेफिनेशंस की, किसके बारे में बात करेंगे, डेफिनेशंस की। सबसे पहली डेफिनेशन, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्ट अदरवाइज रिक्वायर aggravated penetrative sexual assault has the same meaning assigned to the section 5। इन्होंने क्या बोल दिया 2A में कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होगा, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वो होगा जो आपके सेक्शन 5 में दिया है। क्या होगा, जो आपके सेक्शन 5 में दिया है। अब जब हम सेक्शन 5 डील करेंगे तब यहां से उसका मतलब पता चल जाएगा। दूसरी बात क्या बोली है, एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सॉरी मैंने अगर एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोला हो तो। अब हम क्या बात कर रहे हैं, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करें, हैज द सेम मीनिंग असाइन्ड टू द सेक्शन 9। ये इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब लेना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 9 में। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेक्शन 9 में। तो अभी हमने क्या बोला, देखो पहले एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की हमको डेफिनेशन कहाँ से लेनी पड़ेगी, सेक्शन 5 में। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की हमको कहाँ से लेनी पड़ेगी, सेक्शन 9। आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस का मतलब क्या होता है वो देखो। आर्म फोर्सेस मींस द फोर्सेस ऑफ द यूनियन, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, जो कि आपके शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है। क्या किया गया, आपके शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। चाइल्ड कौन होगा, हर वो बच्चा जो 18 साल से कम का है, ठीक है, हर वो बच्चा जो 18 साल से कम का है। अब हम बात करते हैं DA, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, जो आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड डेफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अमेंड भी की गई है, ठीक है, 2019 के अमेंडमेंट है, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मींस एनी विजुअल डिपिक्शन और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड व्हिच इंक्लूड फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, indistinguishable form of an actual child, image created, adapted or modified, ठीक है, appear or depict child। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से मतलब ये है कि अगर आप क्या करते हो, किसी बच्चे का यूज करते हो उस सेक्सुअल इंटेंट के लिए और आप उसे क्या करते हो, पब्लिक कराते हो, ठीक है। अक्सर हमने क्या देखा है कि हमने पोर्नोग्राफी मूवी देखी होगी मैच्योर मैन और मैच्योर चाइल्ड, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, बच्चों का यूज करते हैं पोर्नोग्राफी में। अगर आप बच्चों का यूज कर रहे हो पोर्नोग्राफी में किसी भी मोड में, फोटोग्राफ में ले लो आप, वीडियो में ले लो या डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से, तो वो क्या माना जाएगा, आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी माना जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। और इन्होंने क्या बोला है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप अगर पढ़ना है तो आप जाइए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के 2005 में, कहा जाइए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के 2005 में।
ठीक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आएंगे। Domestic relationship shall have the same meaning assigned in the clause F of the section 2 of Protection of Women from the Domestic Violence Act। क्या बोला गया, डोमेस्टिक रिलेशनशिप को कहां से लोगे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कहां देके रखी है, देखो मैं आपको बताती हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का अगर आप 2 क्लॉज 5 देखोगे डेफिनेशन में, तो वो क्या बोलता है, सुनो। Protection of women from the domestic violence. Domestic relationship means a relationship where two persons who live or have at a point of time live together in a shared household। ये बोला गया कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कहाँ होगा, जब पे 2 पर्सन रहते थे या रहते, कहाँ पे, एक शेयर्ड हाउसहोल्ड में। कहाँ बोला गया है, शेयर्ड हाउसहोल्ड में। when they are related by the consanguinity marriage or relationship, या आप किसी भी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप में रहते हो, तो वो क्या माना जाएगा, आपकी डोमेस्टिक रिलेशनशिप मानी जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या होगा, अभी हम जब सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब देख लेंगे। प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब जो रूल है अंडर दिस एक्ट। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का सेम मतलब बताएगा जो प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट। देखो कई बार आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन से एक्ट से लेने के लिए बोला गया है, तो प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ एक्ट तो यहाँ से लेने के लिए बोला गया, तो यहाँ से आपके प्री के क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। सेक्सुअल असॉल्ट हैव द सेम मीनिंग असाइन। सेक्सुअल असॉल्ट कहां से लेंगे हम, 7 से। सेक्सुअल हरासमेंट कहां से लेंगे, 11 से। शेयर्ड हाउसहोल्ड क्या होगा, पर्सन चार्ज विद द ऑफेंस लिव एट अ पॉइंट ऑफ, जब वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में या रहता था या रह रहा है, वो क्या बोला जाएगा, शेयर्ड हाउसहोल्ड। जिस हाउसहोल्ड में आप रह रहे हो, शेयर कर रहे हो उसको। ठीक है, स्पेशल कोड क्या होगी, जो सेक्शन 28 में बताई है। कहाँ बताई है, सेक्शन 28। पॉक्सो एक बोलता है कि आपको स्पेशल कोड बनानी पड़ेगी चिल्ड्रन के लिए, ताकि मैटर जो है स्पीडी तरीके से हो सके। फिर आता है एम, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ है, 32 में। कहां से लेने के लिए बोला गया आपको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहां से लेने के लिए बोला है आपको, 32 से। और स्पेशल कोर्ट लेने के लिए कहां से बोला है, सेक्शन 28 से। पर ये सेक्शन 28 सेक्शन 32 कौन से एक्ट के, पॉक्सो एक्ट के। कौन सा एक्ट के, पॉक्सो एक्ट। The words and expression used herein are not defined under IPC, CRPC। ठीक है, ये बोला गया कि कुछ ऐसे वर्ड्स और कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जो इस एक्ट में नहीं दिए गए हैं, तो उनको हमको कहां से लेने, तो उनको हमको लेना है आपके CRPC 1973, CRPC 1973, IPC 1863। जब हालांकि आपको पता है कि 1 जुलाई से नए लॉ एनफोर्स हो रहे हैं, तो जब नए लॉ एनफोर्स होंगे तो इनमें भी क्या होंगे, चेंजेस होंगे। इनमें चेंजेस कैसे होंगे, क्योंकि अभी ये क्या बोल रहे हैं, CRPC IPC, और बाद में ये कब बोलेंगे, BNS BNSS, ऐसे करके यहाँ पे अमेंडमेंट आपको मिल जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसके बाद हम जुवेनाइल डील करने वाले हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से डील करने वाले हैं। shall have the same meaning assigned in them courts and order of this act। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या बोला कि कोई वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन अगर यहाँ नहीं दे के रखा है, तो आपको कहां से लेना है, तो आपको लेना है CRPC IPC, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देखो मैं जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ऑफेंसेस का चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 2, और चैप्टर 2 का नाम क्या है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन। चैप्टर 2 का नाम क्या है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन। और हमको क्या पूछा है आपके एग्जाम में, हमको पूछा है चैप्टर 2। क्या पूछा है, चैप्टर 2। आपका चैप्टर 2 कहां से कहां तक डील करता है, आपका चैप्टर 2 डील करता है सेक्शन 3 से लेके 12 तक। ठीक है, अब ये जो आपका चैप्टर 2 पूछा है सेक्शन 2 से 3 से लेके 12 तक, चैप्टर 2 सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन। अब इनको याद करने का तरीका बताती हूँ। आपने ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में सुना होगा, है ना, तो जितने भी आपके ऑफेंसेस डिफाइन करे गए वो आपको ऑड नंबर में डिफाइन करें, और जितनों की पनिशमेंट है वो आपकी इवन नंबर में मिलेगी। देखो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। आपका ये क्या बताता है, सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या बताता है आपका, सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, तो ये भी क्या बता रहा है, देखना।
इधर देखो सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आपका ये बताते हैं। अभी यहाँ पे ऑफेंसेस की कैटेगरी देख लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे पनिशमेंट वाली कैटेगरी। कौन सी देखेंगे? पनिशमेंट वाली कैटेगरी। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि आपके जितने भी ऑफेंसेस हैं वो कौन से नंबर में देके रखे, कौन से फॉर्म में देके रखे, ऑड नंबर, और कौन सी पनिशमेंट्स कहाँ देके रखी, इवन नंबर के फॉर्म में। तो पहले हम ऑड नंबर और इवन नंबर से खेल लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस। तो आपका सेक्शन 3 क्या बोलता है? पीएसए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। और पीएसए की पनिशमेंट कौन दे रहा है? सेक्शन 4, ठीक है, ठीक है। अब देखो फिर आपका क्या आता है? एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, वो कहाँ देके रखा है? सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 क्या बोलता है आपका? एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ पीएसए, ठीक है। सेक्शन 6 उसकी क्या दे रहा है आपको? पनिशमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है? उसकी पनिशमेंट दे रहा है। फिर क्या आता है आपका? सेक्सुअल असॉल्ट। फिर क्या आता है आपका? सेक्सुअल असॉल्ट। देखो सेक्शन 7 आपका क्या बोलता है? सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। सेक्शन 8 क्या कर रहा है? उसकी आपको पनिशमेंट दे रहा है, ठीक है। सेक्शन 9 आपको क्या बोलता है? एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। और आपका सेक्शन 10 उसकी पनिशमेंट दे रहा है। फिर आता है आपका सेक्शन 11। सेक्शन 11 आपका क्या बोलता है? सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। और आपका फिर सेक्शन आता है लास्ट में 12, जो कि उसकी क्या बनाता है? पनिशमेंट। देखो यहाँ अगर हम देखें तो 2 की टेबल की सीरीज है, 2 to the 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। तो हमको क्या करना है? 2 का टेबल बोल देना है। कहां तक बोल देना है? 6 तक। तो हमको क्या पता चल जाएगी? पनिशमेंट पता चल जाएगी। लेकिन अगर हमको क्या देखना है? ऑफेंसेस, तो हम कैसे देख लेंगे? हमको ऑफेंसेस ऐसे देखने हैं। कैसे देखने हैं? 3 देख लो और 7 देख लो, ठीक है। 5 देख लो और 9 देख लो। क्यों? क्योंकि 3 में पीएसए की बात करी गई है, ठीक है। और 7 में किसकी बात करेगी? ऐसे की बात करेगी। लेकिन सेम चीज यहाँ पे एपीएसए और यहाँ पे एएसए, यानी कि इनसे क्या मतलब है? मेरा एग्रीवेटेड वाला फॉर्म। तो यहाँ आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशानी आएगी पनिशमेंट्स को याद रखने में। अगर इनकेस आपको लगता है भी आप भूल रहे हो, तो 2 का टेबल 6 तक बोल दो, पनिशमेंट से याद आ जाएगी। अब हम बात करते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? देखो अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यहाँ पे 4 कैटेगरी की बात करेंगे। ऐसा बोला गया कि पर्सन को कब बोलेंगे? जब उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। तो कब बोलेंगे? 4 कंडीशन में। 4 कंडीशन कौन सी? देखो वो 4 कंडीशन ये है, ही पेनिट्रेट्स, क्या बोला गया है? ही पेनिट्रेट्स, इंसर्ट्स, मैनिपुलेट्स और अप्लाइज, ठीक है। ये 4 बात बोलिए। क्या 4 बात बोलिए? पेनिट्रेशन, इंसर्ट और मैनिपुलेशन और अप्लाई। जब ये 4 चीजें होती है तो इन 4 चीजों को हम क्या बोलेंगे? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पहली चीज बोली गई है पेनिट्रेटिव पेनिस, ठीक है। अगर कोई मेल पर्सन है वो अपनी पेनिस को पेनिट्रेट कर रहा है टू एनी एक्सटेंट इनटू द वैगिना, माउथ, यूटेरा, अनस ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे के वैगिना और यूटेरा, माउथ, इन सब पे अप्लाई करता है या बच्चे को फोर्स करता है ऐसा करने के लिए, तो वो क्या माना जाएगा? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। फिर क्या बोला है? इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट, क्या कर रहा है? कि वो किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? ही इंसर्ट एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस, या फिर कोई पार्ट ऑफ बॉडी पर पेनिस नहीं, ठीक है, इनटू द वैगिना, द यूटेरा और अनस ऑफ द चाइल्ड, या फिर बच्चे को क्या करता है? फोर्स करता है ऐसा करने के लिए। और एनी अदर पर्सन, या किसी और पर्सन को, तो क्या माना जाएगा? वो भी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में फॉलो होगा। ये मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? बच्चे की बॉडी को सेक्सुअली इंटेंशन के साथ टच कर रहे हो, ठीक है। और टू कॉज पेंट्रेशन इनटू द वैगिना और एनस, और साथ ही साथ क्या कर रहे हो? पेंट्रेशन कर रहे हो बॉडी ऑफ द चाइल्ड, और ऐसा बच्चे से करवाने से भी मजबूर करते हो, तो भी क्या माना जाएगा? वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में फॉल होगा। He applies his mouth to the penis, vagina, anus और यूटेरा, ठीक है। वो क्या कर रहा है? अपना अप्लाई कर रहा है, माउथ अप्लाई कर रहा है, और क्या कर रहा है? to the penis, vagina, anus or utera of the child or make the child do so the person or any other person। देखो मैंने फिर बोला था ये जो एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कैटेगरी के बारे में बात की गई है। तो ये होता है आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट।
ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एग्रीवेटेड aggravated penetrative sexual assault. Whoever commit penetrative sexual assault को जो कोई भी कमिट करता है, क्या कमिट करता है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। यहाँ पे देखो, बोलो ऐसा होता है ना कि भाई चलो कोई दूसरा अपन को हर्ट कर रहा है तो चलेगा, लेकिन कोई अपना हर्ट करता है तो कैसा लगता है? तो आपका जो सेक्शन 4 है ना, वो यही बात करता है कि जब आप किसी भी ट्रस्ट की पोजीशन में कोई आपके साथ ऐसा काम कर रहा है तो फिर क्या होगा? वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। कैसे? देखो, पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होगा? whoever commit penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment either description for a term not less than, जो कि इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ भी हो सकती है। सीधी सी बात बोली गई है ये कि कोई भी अगर क्या करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसकी सजा क्या होगी। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बोला कि कोई अगर ट्रस्ट की पोजीशन में ऐसा काम करता है तो वो कहाँ चले जाएगा? एग्रीवेटेड में। लेकिन मैंने आपको उसकी पनिशमेंट बताई क्या? नहीं। तो इसकी पनिशमेंट क्या है पहले वो देखते हैं, फिर हम जाएंगे एग्रीवेटेड पे। देखो, 4 आपकी बात करता है क्या? पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट में यहाँ पे 2 तरीके की पनिशमेंट बताइए। पहला कि अगर कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसको मिनिमम सजा कितनी होगी? मिनिमम सजा होगी उसको शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर। कितना बोला है? शैल नॉट बी लेस देन, पर वो कहां तक जा सकती है? इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, और साथ में क्या बोला है कि फाइन तो भैया कंपलसरी है। क्या है? फाइन तो कंपलसरी। दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर आप 16 साल से कम के बच्चे का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हो तो फिर आपको सजा क्या मिलेगी? Whoever commit penetrative sexual assault on a child below the age of 16 years shall be punished with imprisonment 20 year, और कहां तक जा सकती है? इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, नेचुरल लाइफ, और शैल आल्सो बी लायबल टू द फाइन। तो यहाँ पे 10-20 का खेल है। कैसा खेल है? 10-20 का खेल। भैया पहले मैं आपको क्या बोल दिया कि आपको मिनिमम सजा कितनी? 10 साल, जो कि आपकी लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जा सकती है, और फाइन। दूसरे में आपको क्या बोला? अगर 16 साल से कम का बच्चा है तो मिनिमम सजा कितनी है? 20 साल, और बाकी की क्या बोला? रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ और साथ में फाइन। तो ये थी आपकी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट। यहाँ पे कैसा खेल है? 10-20 का खेल है। The fine imposed in the subsection 1 shall be just and reasonable to pay to the victim. ठीक है, फाइन इम्पोज जो इस सेक्शन में वो जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जस्ट और रीजनेबल टू मीट द रिहेबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम, ताकि विक्टिम के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब रिकवर हो सके। नेक्स्ट आता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। किसकी बात करेंगे हम? एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट जब हम किसी की ट्रस्ट की पोजीशन में कोई ऐसा ऑफेंस करता है, जैसे हमें विश्वास है कि हमें देश की जो न्यायिक व्यवस्था है वो न्याय दिलाएगी। ठीक है, जो पुलिस स्टेशन है अगर हम जाएंगे तो वो हमारी कंप्लेन लिखेंगे, हमारी समस्या का समाधान होगा। लेकिन वही पुलिस ऑफिसर अगर आपके साथ ऐसा कुछ ऑफेंस कमिट करता है तो वो कहा जाएगा? एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। Whoever being the police officer, पहली कैटेगरी इन्होंने क्या बोल दी? पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी बोल दी। पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में क्या बोल दिया? कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड विद इन द लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन। क्या बोला गया है? अगर वो लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन या प्रेमाइसेस में करता है जहां पे वो अपॉइंट है तो भी क्या माना जाएगा? एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। इन द प्रेमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन टू व्हिच इज अपॉइंटेड। ऐसे पुलिस स्टेशन में भले वो उस पुलिस स्टेशन में पदस्थ ना हो और अगर ऐसे काम कर रहा है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। साथ ही साथ क्या बोला है? वेयर ही इज नोन एज और आइडेंटिफाई एज अ पुलिस ऑफिसर, जहां उसको पता है वो क्या है? पुलिस ऑफिसर है। whoever being the member of armed forces, दूसरी कैटेगरी की कौन सी बोली? आर्म फोर्सेस की। पहली कैटेगरी कौन सी बोली थी? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर में 4 बातें बोली है। 4 बातें कौन सी बोली है भैया? लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन, प्रेमाइसेस, कोर्स ऑफ ड्यूटीज, स्टेशन हाउस और आइडेंटिफाई। हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? पीएसपी। ठीक है, पहले कैसे याद रख सकते हैं? पीएसपी। दूसरा हम कर सकते हैं स्टेशन हाउस। ठीक है, तीसरी में हम रख लेंगे ड्यूटी, और चौथे में क्या कर लेंगे? आइडेंटिफाई एज अ पुलिस ऑफिसर। क्या रख लेंगे? आइडेंटिफाई एज अ पुलिस ऑफिसर। अब आती है बी, whoever being the member of armed forces security forces commit penetrative sexual assault on a child। क्या बोला? कि whoever being a member, जो कोई भी मेंबर है
किस चीज का? आर्म फोर्सेस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, ठीक है, तो क्या माना जाएगा? सेम चीजें बोलेगी, विद इन द लिमिट ऑफ एरिया जहां पे वो अपॉइंट किया गया उस एरिया में, ठीक है, एरिया अंडर द कमांड ऑफ द फोर्सेस, और ऐसे एरिया में कर रहा है जहां पे किसकी कमांड है? फोर्सेस, आर्म फोर्सेस की। इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के कोर्स के टाइम पे कर रहा है, तो सेट पर्सन आर नोन और आइडेंटिफाई, अगर ऐसे पर्सन क्या है? मेंबर है, ठीक है, तो अभी क्या माना जाएगा? उन्होंने एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया, ठीक है। हुएवर बीइंग द पब्लिक सर्वेंट कमिट पेनिट्रेटिव असॉल्ट ऑन द चाइल्ड, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो ऐसा काम कर रहा है तो भी क्या माना जाएगा? ये एग्रीवेटेड फॉर्म माना जाएगा। तो अभी तक हमने 3 क्लॉज पढ़े, तीनों क्लॉज में पहले क्या पढ़ा? पीओ, पुलिस ऑफिसर, दूसरे में हमने क्या पढ़ा? एएफ एसएफ, एएफ एसएफ मतलब आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में, तीसरे में हमने पढ़ा पीएस, पब्लिक सर्वेंट के बारे में। नेक्स्ट आता है whoever being a मैनेजमेंट और द स्टाफ ऑफ जेल, जो कोई भी मैनेजमेंट है और जेल का स्टाफ है, रिमांड होम का, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, और वहां कोई ऐसा काम कमिट होता है तो भी वो क्या माना जाएगा? एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है? whoever being on the management of the staff of educational institution, religious institution commit penetrative sexual assault of the child in that institution, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहां पे ऐसा काम होता है तो भी ये चीज मानी जाएगी। whoever commit gang penetrative sexual assault on the child, ठीक है, क्या बोला है? यहाँ से आपके प्री के क्वेश्चन बनने का बहुत चांसेस है, ठीक है। गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कौन से क्लॉज में देके रखा है? एमसीक्यू का क्वेश्चन। गैंग पेनिट्रेटिव असॉल्ट का एक्सप्लेनेशन कहाँ देके रखा है? अगेन प्री का क्वेश्चन। तो बहुत सारे यहाँ से प्री के क्वेश्चन बनने पे सवाल उठते हैं। When a child is subjected to the sexual assault by one or more person or a group, ठीक है, अभी तक हमने गैंग रेप के बारे में सुना था, पर क्या गैंग पेनिट्रेटिव असॉल्ट भी होता है? होता है भैया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देके रखा है और उसमें क्या देके रखा है सुनो। When a child is subjected to the sexual assault by one or more person of a group in furtherance of common intention, किस furtherance है? common intention, common intention कहाँ है? 34 of IPC, ठीक है, और BNS में कहाँ है बताओ? ठीक है, each of such person shall be deemed to have committed gang penetrative sexual assault within the meaning of this clause, each person shall be liable for that manner as it was, तो ये माना जाता है, हम कॉमन इंटेंशन में बोलते हैं ना कि भले भैया तुमने बंदूक पकड़ी और मारा किसी और ने तो लाइबल तो तुम भी हो, क्योंकि साथ में तो तुम भी गए थे, ये चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। एच बोलता है whoever commits penetrative sexual assault on the child using deadly weapon, ठीक है, कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है डेडली वेपन के साथ या कोई हथियार के साथ या कोई ऐसे फायर हीटेड सब्सटेंसेस के साथ कर रहा है तो भी क्या माना जाएगा? उसका एग्रीवेटेड फॉर्म माना जाएगा। whoever commit किसी को ग्रेवियस हर्ट, बॉडीली हार्म, इंजुरी कर रहा है तो भी वो माना जाएगा। whoever commit penetrative sexual assault on a child, ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऐसे चाइल्ड पे कर रहा है, कैसे चाइल्ड पे? जो फिजिकली इनकैपेसिटेड, ठीक है, जो फिजिकली इनकैपेसिटेड, मेंटली इल है, इन पे करना तो भी क्या माना जाएगा? इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड मेक द चाइल्ड, या फिर किसी चाइल्ड जो पता है उसको कि वो प्रेग्नेंट है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है और तो आप ऐसा करते हो तो भी क्या माना जाएगा? ये एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इन्फ्लिक्ट द ह्यूमन, या फिर कोई एचआईवी से संबंधित तो भी आप ऐसा कर रहे हो तो भी क्या माना जाएगा? एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इन्फ्लिक्ट द चाइल्ड विद द, या आप उसको धमकाते और डराते हो कि एचआईवी से संबंधित कोई बीमारी, तो ये सब भी क्या माना जाएगा? एग्रीवेटेड फॉर्म में माना जाएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? पहले में हमने क्या पढ़ा था? जल्दी से पीओ पढ़ा था, दूसरे में हमने क्या पढ़ा था? आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस, एएस और एसएफ, तीसरे में हमने क्या पढ़ा था? पब्लिक सर्वेंट, फिर हमने क्या पढ़ा था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, और क्या क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा कोई डेडली वेपन से कर रहा है, किसी को ग्रेवियस हर्ट कर रहा है, ठीक है, और क्या बोला गया? गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। अब हम बात कर लेंगे किसके बारे में? अगर बच्चे के साथ क्या कर रहा है, अगर उसको पता है प्रेग्नेंट है फिर भी ऐसा कर रहा है तो ये सब क्या माना जाएगा? एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव में माना जाएगा।